आज मैं बात करने आया हूँ लव जिहाद पे। और लव जिहाद पर बात करने आया हूँ तो कुछ आप लोगों को सारांश भी दिखाऊंगा कि बीते 1-2 सभी को पता होगा। ये है शाहरुख जो पुलिस कस्टडी में था, लेकिन हंसता हुआ चेहरा अपना लेकर जा रहा था, पूरे शॉर्ट का बाही मोड़ा हुआ था। और एक मुंबई में अच्छी खासी पैसा कमाती थी, अच्छा खासा करते थे। अब सवाल ये उठता है, कुछ हमारे मुस्लिम भाई कहेंगे कि अभिषेक तुम बहुत गलत बताते हो, कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देंगे कि अभिषेक ये है, अभिषेक वो है, कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं गाली देने में। मैं उसका फिक्र नहीं करता हूँ भाई, लेकिन प्यार कीजिएगा ना तो सोच के कीजिए, अपने घर वाले को बता के कीजिए कि मैं इस लड़के से कर रहा हूँ या इस लड़के से कर रहा हूँ के तो 200 टुकड़ा भी हो सकता है कि आपका मीट चावल बना के खा जा भी जाए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना लव जिहाद वाले, इनका शायद क्या कहानी है मैं समझ नहीं रहा हूँ। लड़की के तो अच्छा खासा काम करती थी, ये आफ्ताबुआ जाके फंसा लिया, ये जाके फंस गई। और ये आज नहीं है मैडम, का मैडम नहीं है ना, चलिए अच्छा बात है, अब नहीं है। और ये है, पता है ना आपको, ऊपर से देख रहे होंगे, ये है। और इसे जंगलों में घुमाया जा रहा है आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं बात करने आया हूं लव जिहाद पे। और लव जिहाद पर बात करने आया हूं तो कुछ आप लोगों को सारांश भी दिखाऊंगा कि बीते 1-2 सालों में लव जिहाद का कितने शिकार हुई हैं लड़कियां, इस मुद्दे पर भी बात करूंगा। आपको कुछ स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा और इस मुद्दे को तो आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे होंगे उनको भी पता चलेगा कि इस मुद्दे के बारे में। लड़कियां लगभग जान रही होंगी इस मुद्दे के बारे में। ये झारखंड का मुद्दा है, आप सभी को पता होगा। ये हंसता हुआ चेहरा सभी को पता होगा। ये है शाहरुख जो पुलिस कस्टडी में था, लेकिन हंसता हुआ चेहरा अपना लेकर जा रहा था, पूरे शॉर्ट का बाही मोड़ा हुआ था और अपना बॉडी दिखा रहा था। इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम अंकिता है और ये लव जिहाद का शिकार हुई थी। ये शाहरुख इन पर तेजाब फेंक दिया था, इनका चेहरा पूरा जल गया था और ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस हॉस्पिटल में ना एसी था ना पंखा था, उसी हॉस्पिटल में उनका डेथ हो जाता है, झारखंड के एक हॉस्पिटल में। इनको तो आप सभी, ये लव जिहाद का शिकार हुई हैं, इनका नाम आपको मैं बता दिया। अब बताइए, लव जिहाद का शिकार हो गई, इनको तो और भी जानते होंगे, ये भी लव जिहाद का शिकार हुई थी। आपको ये घटना यूपी का है, ये घटना जो यूपी का है, ये लव जिहाद का शिकार हुई थी। आप सभी को पता है कि ये लव जिहाद का शिकार बढ़िया से हुई थी। चलिए, ये घटना आपको बहुत अच्छा तरह से पता होगा कि लव जिहाद का शिकार किस प्रकार से हुई थी। क्योंकि यूपी की घटना है तो टीवी पर लगभग 10 दिनों तक चलाया गया होगा, लेकिन ये बिहार का घटना है तो टीवी पर नहीं चला था और टीवी पर बहुत कम था, इसीलिए कम लोगों को पता है। तो मैं बस लव जिहाद का कुछ प्रूफ दे रहा हूँ। देखिए ना, ये भी लव जिहाद का शिकार हुई थी। ये देखिए, लव जिहाद में फंसी हिंदू लड़की गंवानी पड़ी जान। अब ये लेटर जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने वीडियो में समझाया था आपको कि ये गंवाना पड़ा था कैसे जान इनको। और ये टीवी टाइम नाउ नवस भारत के रिपोर्ट के हिसाब से है, लेकिन मेरे हिसाब से भी है। मैंने इस पर एक वीडियो किया था, आप सभी को बता दूं कि मैंने इस पर एक वीडियो किया था, जाकर देख सकते हैं, जिस पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को बताया था। ये लेटर जिसमें पूरी तरह से डिटेल में मैंने पढ़ के बताया था। ये भी लव जिहाद का शिकार हुई थी। मैंने स्क्रीन ब्लर कर दिया है क्योंकि चेहरा दिखाया नहीं, भी वहाँ पर भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं दिखाने की कोशिश किया हूँ मैं आपको। ये कहानी लव जिहाद का है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये तो कहानी आप देखे होंगे, एक टिकटॉक से प्यार हुआ और टिकटॉक जिस टाइम बैन नहीं था, लगभग 20 का बात बता रहा हूँ, ये टिकटॉक से प्यार हुआ था, ये लव जिहाद का शिकार हुई थी, ये लोग भी हुए थे। चलिए, कहानी लव जिहाद की है। अब जिस कहानी के मैं सारांश पर ले जा रहा हूँ आपको, ये कहानी लव जिहाद का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि जीता जागता उदाहरण इसलिए है क्योंकि इस चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मैं एक बार ठीक से दिखा दूं आपको। देखिए, ये जीता जाग, अब मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अभी आपको टीवी डिबेट से लेकर हर जगह चल रहा होगा। शारदा और आफ्ताब पुणे वाला के बीच का कहानी। ये शारदा हैं जो 6 महीना पहले डेथ कर चुकी हैं,
नहीं है, लेकिन ये आफ्ताब है अभी भी जिंदा है, यानी कि अभी भी इसे जंगलों में ले जा रहा है, लेकिन हमारी ये मैडम नहीं है। अब ये लव जिहाद का शिकार नहीं हुई तो किस चीज़ का कहानी है? चलिए बताइए हमको कि लव जिहाद का शिकार नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा लव जिहाद का शिकार हुई है हमारी मैडम। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लव जिहाद का शिकार हुई है और सबसे बड़ा हुई है शारदा। अब शारदा की बात करें तो शारदा के कुछ लोग कहेंगे कि ये लव जिहाद कहाँ से है। शारदा एक मुंबई में अच्छी खासी पैसा कमाती थी, अच्छा खासा करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आप प्यार तो किए लेकिन निभाए नहीं भाई आफ्ताब, आपने निभाया ही नहीं, आपको निभाने नहीं आया, इस बेचारी लड़की को आपने मार दिया। अब ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? अब कुछ हमारे मुस्लिम भाई कहेंगे कि अभिषेक तुम बहुत गलत बताते हो, कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देंगे कि अभिषेक ये है, अभिषेक वो है, कहाँ तक पहुंच जाते हैं गाली देने में। मैं उसका फिक्र नहीं करता हूं भाई, हकीकत जो है उसे मैं बताऊंगा, उसे मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूं और डिटेल में बताने की कोशिश किया हूं। अगर ये लव जिहाद नहीं होता तो क्या है? अब बताइए बेचारी इसके क्या गलती थी, इस लड़की का क्या गलती था? बस ये माना कि या क्या की, लेकिन लव जिहाद का ये भी शिकार हुई थी ना हमारी अंकिता। ये दुनिया में नहीं थी, लेकिन ये शाहरुख जो हंस रहा है ना, ये हंस रहा है, ये साला मारा था, गाली बका जा रहा है चेहरे से, क्योंकि ये हंस रहा है ना, ये मारा था ये सबसे बड़ा। अब देखिए मैं समझा दूं आपको कि आपको प्यार करना है ना, ये मैडम नहीं है, क्या कहूँ, कोई भी नहीं है इसमें, मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन जो भी है इस दुनिया में, जो भी लड़कियाँ हमारी हिंदू बहनें हैं, उनसे इतना ही कहूँगा ना कि प्यार करना है ना तो प्यार वाले को ऐसा चुनिए जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ दे। वैसा मत चुनिए इस दरिंदे जैसा कि ये दरिंदा 35 टुकड़ा करता है, 35 टुकड़े करता है, फ्रिज में रखता है, डीप फ्रीजर में, और सर को रोज इसे मेकअप करता है इस चेहरे को, और देखता है ये आफ्ताब नाम का लड़का, और पर डे देखता है। तो बताइए ना, मैं बस इतना ही कहूँगा, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार कीजिएगा ना तो सोच के कीजिए, अपने घर वाले को बता के कीजिए कि मैं इस लड़के से कर रहा हूँ या इस लड़के से कर रहा हूँ, या लड़की से भी कहना चाहूँगा कि लड़की लोग ये कहें कि मैं इस लड़का से कर रहा हूँ जिसका नाम आफ्ताब है, या जिसका नाम समीर है, जिसका नाम कुछ है, जिसका नाम मोहम्मद कुछ है। मैं बस इतना ही कहूँगा, नहीं तो ये 35 टुकड़ा ना हुआ है, ये आपको 35 टुकड़ा ना हुआ है, हो सके तो 75 टुकड़ा भी हो सकता है, हो सके तो 100 टुकड़ा भी हो सकता है, हो सके तो 200 टुकड़ा भी हो सकता है कि आपका मीट चावल बना के खा जा भी जाए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना लव जिहाद वाले, इनका शायद क्या कहानी है मैं समझ नहीं रहा हूँ। ये लोग खा भी जाएंगे, आपको काट के लगभग 200-300 टुकड़ा में बना के खा जाएंगे। तो जो भी लड़कियां हैं बात को समझिए, कोशिश कीजिए, इसीलिए मैंने बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश किया हूं। जिनको समझ में नहीं आए मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा, जिनको प्यार का नशा भूख चढ़ा है उनमें क्या कहूँगा, लेकिन सवाल ये है ना कि करना है ना प्यार तो करिए उससे जो आपका निभा सके, या अपने बिरादरी में कीजिए, अपने औकात में कीजिए, ना कि इस औकात में कीजिए। इस लड़की का क्या था, ये लड़की का तो अच्छा खासा काम करती थी, ये आफ्ताबुआ जाके फंसा लिया, ये जाके फंस गई, और ये आज नहीं है मैडम। क्या मैडम नहीं है ना? चलिए अच्छा बात है, आप नहीं है, और ये है, पता है ना आपको, ऊपर से देख रहे होंगे ये है, और इसे जंगलों में घुमाया जा रहा है आज। तो जो करना है कीजिए, सोच के कीजिए, दिमाग से कीजिए, गौर करके कीजिए। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भाई हमारे हैं जो गाली बकते हैं, गाली बकिएगा पक्का से, याद रखिएगा, क्योंकि विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं विरोध करते हैं मेरे बारे में, कोई दिक्कत नहीं है उसके, ना आज तक मुझे दिक्कत हुआ है, ना कभी जीवन में कभी दिक्कत होगा आप लोग से गाली बकने वाले से। मैं लिखता हूँ क्या कि मुझे कभी दिक्कत नहीं होगा, मैं जीवन में ये चैनल चलाते रहूँगा, आपको रेलते रहूँगा, ये वादा है कि आपको कैसे रेलूँगा, लिख देता हूँ, ठीक है। ये चैनल जीवन में चलाते रहूँगा और ऐसे रेलूँगा ना कि ये लव जिहाद का जो कहानी है ना ख़त्म कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अगर हमारी हिंदू बहन समझ गई तो, नहीं समझी
तो आफ्ताब जैसा कितना होगा जो लव जिहाद का शिकार करेगा, आपको मारेगा और फेंक देगा उसी जंगलों में, दिल्ली के जंगलों में, बिहार के जंगलों में, या किसी भी जंगलों में। तो सोचिएगा, गौर कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर बोलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।